आदरणीय दर्शकों, व्यापारिक विश्राम के बाद पुनः स्वागत है आप लोगों के यहाँ। और जैसे कि आपका जानकारी करा चुके हैं, नेपालगंज उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 14 के अध्यक्ष ओमकार नाथ मिश्रा जी हम लोगों के साथ में है। आज खास करके वड़ा नंबर 14 में यहाँ स्वास्थ्य में यहाँ का है, कोरोना वायरस के बारे में कैसे जागरूकता फैलाई, या वो लोगों का जनता का यहाँ कैसे अपन जो है क्रियाकलाप दैनिक कैसे रहे चाहिए, और खास करके जो तरकारी क्षेत्र है हिरमिनिया और भवनियापुर उस क्षेत्र में यहाँ कैसे के बारे में यहाँ विकास करी नहीं, या भारत से अगर तरकारी नए आवा है तो उके उपाय है कि बाकी जिला में यहाँ पहुंचाए जा सका जाते कि नहीं, लगायत के विषय वस्तु पर यहाँ आपके समक्ष में यहाँ हम लोग बातचीत प्रस्तुत करे हैं। और अब ये बातचीत का पुनः बढ़ाई थे, आपका फिर से स्वागत है एक बार, धन्यवाद। खास विषय का हम जोड़े चाहिए था अब राहत के विषय पे। यहाँ लॉकडाउन है गया, नेपाल सरकार कर देश, स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार लोग या बड़ा कार्यालय लोग गरीब जनता हुई है, पक्का मालूम है हमका आपके क्षेत्र में और ज्यादा हुई है, वो लोगों का राहत कैसे की जब कमाई ना है तो खाना खातिर न पहुंचा हुई है, तो आप लोग राहत वितरण कर चुका गया है, किया गया है तो कौन मेरे किया गया और क्या व्यवस्था है, और अगर ये लॉकडाउन और बढ़ा मान लो 2-3 महीना चला जाते आषाढ़ तक चला जाते तो क्या व्यवस्था कर सका जाते। हम लोग नेपालगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 यानी नेपालगंज उप महानगर पालिका के बोर्ड के बैठक से मेयर धवल शमशेर राणा की अध्यक्षता से निर्णय हुआ कि अपने अपने वार्ड में गरीब जनता, निमुखा जनता को आप लोग राहत वितरण करें। हम लोगों जा करके जब अपने वार्ड में घूम तो वहाँ पे सब गरीब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज 1 महीना सवा महीना से जो लॉकडाउन चल रहा है तो वहाँ पे गरीब तो गरीब थे, जो अमीर थे वो भी गरीब हो गए, क्योंकि किसी के नमक नहीं है तो किसी के दाल नहीं है, तो किसी के पास में पैसा नहीं है, तो किसी के पास में चावल नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग जब गरीब निमखा को बांटने को तैयार हुए तो गांव से इतना बड़ा हंगामा उठने वाला हुआ कि वो गरीब हैं, हम लोग भी गरीब हैं करके एक बवाल सृजना होने का टाइम आया। मैंने क्या किया, मैंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाया और निर्णय किया कि हम लोग सबको एक तरफ से घर परिवार को राहत वितरण किया जाए, और हम अपने वार्ड में 900 थान राहत वितरण किया, और जो इंडिया से आए हुए थे कुछ बाकी रहे 42 थान उनको वितरण किया, और 2-4 दिन में जो इंडिया के हैं विद्यार्थी हैं, लेबर रह गए थे इंडिया के, उनको वितरण किया गया और वितरण करने के लिए तैयारी हो रही है। और जो आपने क्वेश्चन किया कि अगर लॉकडाउन और बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, उसके ऊपर हमारा नगर पालिका कल 2077 1/26 गते के बोर्ड के बैठक अनुसार क्या निर्णय किया है कि जो गरीब तबका व्यक्ति हैं, युवक हैं, काम करने को नहीं पाते हैं, तो आप दैनिक जालादारी के हिसाब से आप अपने वार्ड में जैसे नाला सफाई हुआ, फूल करेसा बारी हुआ, फल फूल लगाने का उनसे कुछ काम वड़ा कार्य करवाए, और नेपाल सरकार का जो नियम दैनिक जालादारी देने का है वो पैसा उनको दिया जाए, उनसे काम कराया जाए, जितना निकले 10, 20, 50 सबसे काम कराया जाए, वार्ड का सर सफाई कराया जाए, नाली बनाया जाए, विकास के काम में लगाया जाए, और उनको मजदूरी की तरह जीवन यापन करने का उनका पैसा दिया जाए, और सबको वही से राहत उनको मिलेगी, और वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और कल हमारा कार्यालय प्रमुख आएगा और हम लोग बोर्ड मीटिंग बुलाकर निर्णय करके और हम लोग यही करेंगे। जैसे कि आप खाद्यान्न की बात किया, तेल दे दिया गया, सोयाबीन दिया गया हो या कुछ भी दिया गया, चावल दिया गया, आटा दिया गया, 4-5 चीज मिल चुका। बचा जो ये 1.5 महीना की बंदी में यहाँ बचा नगद सब्जी तरकारी में लोगों के चला हुआ है। अब तो गरीब तो गरीब रहे, बीचे वाला के भी आप भी जैसे जोड़ा गया है कि मीडियम क्लास वाले, अब जो बड़े लोग हैं मान लो जी का धनी कहते हैं, मध्यम वर्ग कहते हैं, और जो नीचे रहे वाले गरीब जनता है। अब तो आपके नजर में क्या लगता है कि जैसे नेपालगंज उप महानगर पालिका के एक बैठक करके अब सार्वजनिक रूप में यहाँ की क्या समस्या है, जैसे
जो मध्यम वर्ग है वो लोग तो शर्म से भी न्याय मांगे गए हुए हैं। नहीं, हम अपने वार्ड में, मैं किसी का और बात नहीं करता, मैं अपने वार्ड में लखपति, भिखपति, करोड़पति को एक तरफ से राहत बांटे हैं, किसी को हमने बाकी नहीं रखा है। अगर एक बाप के 4 बेटे हैं और 4 चूल्हा है तो हम 5 के 5 राहत दिया है। हम राहत दिया, हमारा वार्ड एकदम खुश है, खुशहाल है। अगर मेरे कहने पर किसी को अगर विश्वास नहीं तो वार्ड में जा करके और अपना वो पूछताछ भी कर सकता है। हमारा वार्ड जय जयकार कर रहा है। तो हम बात का फिर से जोड़ें कि जैसे आप बड़ा देश होए के नाते से आप कर सका जाते तो बाकी 23 वार्ड है नेपालगंज उपमहानगर पालिका में यहाँ। अब आप कोई के मतलब बात न काटा जाए, लेकिन वो लोगन का अब सुझाव, जैसे अभी भी कुछ गांव पालिका या कुछ वार्ड लोग न्याय बांटीने भी रुके पड़े हैं, डराते हैं कि 900 आदमी की लिस्ट आएगा, 300 आदमी के यहाँ देख है, कहाँ से देवे, वो एक 3 का देवे, 300 का देवे तो 600 झगड़ा करिए। तो एक रास्ता तो कोई हो ही ना, माध्यम से कैसे जाए सकते? नहीं, नेपाल हमारा नगर पालिका के निर्णय लक्षित वर्ग के जो कार्यक्रम हो गए हैं उसका नहीं, जो बाकी है उन लक्षित वर्ग का कार्यक्रम का स्थगित करके और उसी से आप लोग राहत वितरण कीजिए। हम लक्षित वर्ग सब काट दिया है और वितरण कर दिया है। अगर हमारा नगर पालिका दोबारा फिर निर्णय करता है कि राहत बांटा जाए तो विकास के काम से हमारे यहाँ जो विकास के कार्यक्रम हैं 13-14 गांव में, हर गांव से, किसी गांव से 1 लाख, किसी गांव से 50, जैसे देख करके 10-20 लाख रुपया फिर काट करके और हम फिर वितरण करेंगे। अभी तक के जो आप वितरण किया, जैसे ये हर नगर पालिका के अंतर्गत जो वार्ड है या गांव पालिका के अंतर्गत वार्ड है या गांव पालिका, राहत जो बांटी वो पैसा कहाँ से आवा? जैसे जनता के मन में है ऊपर से आवा पैसा, खाइलिंग नहीं, ये ऊपर का पैसा नहीं है। हम जो वार्ड में पैसा पाए हैं, नगर पालिका ने जो हर वार्ड को पैसा छुट्टिया करके विकास के लिए दिया था, लक्षित वर्ग के लिए दिया था, अन्य कार्यक्रम के लिए दिया गया था, वो अपने वार्ड के बजट से हम लोग जो लक्षित वर्ग का कार्यक्रम छुट्टियाए थे, 50% लक्षित वर्ग हो गया था, 50% बाकी था। तब तक ये लॉकडाउन चालू हो गया, नहीं हो पाया। उसी पैसा को हम लोग, लक्षित वर्ग के पैसा को हम लोग 18 लाख समथिंग कितना और का हम राहत बांटे हैं। और उसी में हम लोग बांटे हैं पंजा, आपके साबुन, मास्क, ये भी हम लोग जनता को उपलब्ध कराया है। और क्या है, मतलब अगर सोच अच्छा होए तो काम किया जा सकता है जैसा लगत है आपके। हाँ, मतलब हाँ। ये बात का सचेतना हम लोग माना जाए कि अगर बड़ा आदेश सक्षम है हाँ। या करे चाहते तो वही पैसा से व्यवस्थापन कर सकता है। वो हम लोगों को नगर पालिका ने अधिकार दे दिया है। एक विषय का और जोड़े चाहिए थे ना हम आपके समझ में यहाँ, जैसे कि अब पुनः हम लोग कोरोना की तरफ, अगर कोरोना जैसे अभी लॉकडाउन चला थे, ठीक है, 3 दिन पहले निषेधाज्ञा रहे, उसके बावजूद भी देखा जाते कि गांव क्षेत्र से लोग सब्जी लादे चले आते, मतलब वो FM टेलीविजन के माध्यम सूचना नहीं पहुंचाते, समाचार नहीं जान पाते, या जान जान के वो ढिठाई करते हैं। नहीं, वो जान जान के आते हैं, अनजान में नहीं आते हैं, लेकिन मजबूर हैं कि घर में खाने को नहीं है, तरकारी है और क्या कहते हैं उसको, अगर फिर वो भी बड़ा कार्यालय के जानकारी अनुसार आते हैं कि भैया हम लोग सब नहीं आते हैं, कुछ जिनको हम लोगों ने पास दिया है जिला प्रशासन के अधिकार से, नगर पालिका ने हम लोगों को पास देने का अधिकार दिया है कि ऐसे कृषि विकास है ना, इस काम के लिए अगर कोई पास मांगने आता है तो उसको देव पास लागू होगा। वो हम लोग पास दे रहे हैं। बड़ा कार्यालय जो है पास जी का दी से तरकारी बेचे या सब्जी वो लाते हैं के लिए करे यहाँ करी से। हाँ। अब अभी एक बात और फिर जोड़ें, जैसे कि लोग पास लेके सब्जी बेचे हैं, ठीक है, हाँ। उनके साथ 2-4 और आदमी होते हैं, यानी कि कल जैसे लॉकडाउन खुला, थोड़ा से ढील दिन, जिला प्रशासन कही चलो ठीक है 11 बजे से 3 बजे तक आप थोड़ा बहुत इमरजेंसी सामान ले सको तो अति आवश्यक, उसके बावजूद देखा का भीड़ बहुत रहा है, तो पब्लिक के न समझदारी या समझदारी एक बात, और दूसरी बात फिर उसके बाद में यहाँ काम मतलब घूमे वाला काम करे चाहिए। आप समस्या है, सरकार चाहते कि आप घर में रहो, सुरक्षित रहियो, न कि सरकार बंद करे चाहते, कोरोना न लगे,
आदमी न जुड़े तो न लगी कही के, तो ये मारे जिसे जान जान के आवत है एक बात, उसके बाद फिर कोरोना से बचावत है सरकार, तो उसका उल्टे गाली देते कि हम लोगों का निकले नहीं देते। ये दुई बात यहाँ बताओगे। जैसे ये जो कल की बात आप लाए, बहुत मजेदार बात लाए। कल की बात है, कल की बात क्या थी कि सैगर दिन से बंद थे, सैगर दिन से बंद, तो लॉकडाउन था। उसके बाद में जो ये हमारा जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए लगातार एकदम बंद ही कर दिया, तो जनता व्यक्ति सब अकुला गया। और 11 बजे से खुल रहा है, सबको तो जानकारी, क्योंकि न्यूज संचार इस वक्त तो एकदम बम्पर है। व्यक्ति व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, व्यक्ति व्यक्ति हाथ में संचार है ना, सबको जानकारी हो। तो वो लोग कुछ तो अपने व्यापार के सिलसिला में आए, कुछ लोग घूमने के सिलसिला में बाजार में आए, और बाजार में कल भीड़ हो गया। लेकिन आज बाजार में कोई भीड़ नहीं है। मैं अभी घूम कर आ रहा हूं मीटिंग से, आज बाजार में कोई भीड़ नहीं है। जहां तहां 2 4 10 व्यक्ति तरकारी सरकारी ले रहे हैं, और कुछ नहीं है आज भी। लेकिन कल तो वो था कि सब घूमने आए होंगे। अवधेश जी से बहुत खुशी लगा, आपके कई विषय वस्तु का जोड़ा गया। अंत में यहाँ अब हम लोग अंतिम में आ चुका है। भाग्यश्री विशेष जो है भाग्यश्री टेलीविजन से प्रसार होने वाला कार्यक्रम यहाँ अंतिम में यहाँ आपके निचोड़ में नेपालगंज के जनता का कैसे सुरक्षित रहना है, राहत का भी वही में जोड़ लिया जाए, और उसके बाद में यहाँ स्वस्थ जब रही है, जिंदगी रही है, तो हम लोग आगे बढ़ पावा जी। और जिंदगी न रहा तो अपने जिंदगी से जनता खिलवाड़ न करे। अंतिम के समय के एक मैसेज मैं अपने तौर तरीके से, अपने बुद्धि विवेक से, मैं अपने नेपालगंज वासियों को, बांके जिला के जन समुदाय को क्या कहना चाहता हूं कि ये एक वायरस है, इसका छूने से भी शरीर में इसका वायरस व्याप्त हो जाते हैं। इस कारण से हम जन समुदाय से यही कहते हैं कि अपने घर में रहें, घर में बैठें, अति आवश्यक काम पड़े तो हाथ में पंजा, सैनिटाइजर जो हो रहा है मिल रहा है उसको, और मुख में ये सब लगा करके और अपने काम से आए और काम करें, वापस तुरंत अपने घर पे चले जाएं, घर पे बैठें। जो हमारे सुरक्षा कर्मी भाई बहनी लोग हैं, वो जो हम लोगों का सुरक्षा कर रहे हैं, उनके बात माने, जनप्रतिनिधि का बात माने, बाहर न निकले। और अपने जो सुरक्षा कर्मी आज हमारे जनता का जो सुरक्षा कर रहे हैं ठाव ठाव में, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम लोगों के शरीर के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए जो वो स्वास्थ्य कर्मी भाई बहनी लोग जो आज अपना बलिदान करके हम लोगों का सुरक्षा कर रहे हैं, वो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद दे रहा हूं। और जिस तरीके से वो लोग लग रहे हैं हमारे जन समुदाय के सुरक्षा के लिए, उसी तरीके से हम लोग उनका समर्थन करें, उनको धन्यवाद दें। और हम जन समुदाय से ये कहते हैं कि हम लोग सब अपने अपने घर में सुरक्षित बैठें। इससे ये रोग महामारी है, ये रोग सिर्फ इसका औषधि यही है कि हम लोग अपने घर में बैठें तो हम लोगों को कुछ नहीं होगा। और हाँ, घर में बैठने से भी नहीं होता तो अति आवश्यक काम के लिए अगर कोई तेल लाना है, लोन लाना है, कोई ऐसा काम पड़ रहा, कोई बीमारी हो रहा है, तो हम लोग घर से बाहर जाएं, अन्यथा अपने घर में बैठें और जो नून रोटी मिले उसको खाएं। अगर जीव है तो जहान है, और अगर जान ही नहीं है तो जहान नहीं है। इसी चीज को मैं सबको एक सूचना के तरीके से आवाहन करते हैं। आदरणीय दर्शकबिन, आप लोगों के समझ में अभी तक हम लोग भाग्यश्री विशेष में यहाँ नेपालगंज क्षेत्र में यहाँ या बांके जिला में कोरोना वायरस के महामारी जो संक्रमण फैला है, इस चीज से लोग कैसे सचेत हुए और कैसे सचेत रहते हैं। और अभी भी जो समस्या है लॉकडाउन की समस्या है,
जाना जाते कि घर में रहत में यहाँ आप लोगों का परेशानी है, खाए पिए में कमाई ना होते तो परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुरक्षित आप रहा जी तब दोबारा काम कर पावा जी, कमाए पावा जी। यही अनुरोध करते हुए यहाँ आप लोगों समझ में आज भाग्यश्री विशेष कार्यक्रम में यहाँ हम लोगों का यहाँ अतिथि के रूप में यहाँ ओमकार नाथ मिश्रा जी रहे, उनका धन्यवाद देते। हम लोगों के यहाँ आगे दूसरे भाग में यहाँ फिर कोई नए अतिथि से विषय वस्तु पर यहाँ हम लोग चर्चा किया जी। तब तक के खातिर विदा दिया जाए। नमस्कार।